में आ गया? मरी भी एक तरफ फैल रही है, टिड्डियां भी एक तरफ आ रही है, तो उनको नम्र और दीन होकर परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु की उपासना करना चाहिए। परमेश्वर को पकड़ो, परमेश्वर के पैरों को पकड़ना चाहिए। फिर हमको भवन में आने के लिए अभी क्या है? लॉकडाउन है। क्या है? लॉकडाउन है। फिर भवन में हम नहीं आ पाएंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे बोल के आपको सवाल हो रहा होगा। वो लॉकडाउन करने के कारण जिस तरह से मूसा ने फिरौन के पास जाकर बोला कि मेरी प्रजा को उपासना करने के लिए जंगल में भेजो, तो वो नहीं भेजने के कारण क्या किया? तुम नहीं भेजने से मैं तुम्हारे ऊपर में टिड्डियों को दल को भेजूंगा और सारी उपज को खाकर बर्बाद कर देगी, नाश कर देगी अगर तुम नहीं भेजेंगे बोल के फिरौन को ये बात बताने से मूसा, तो वो उस बात को क्या करता है? बड़ी साधारण रीति से ले लेता, और साधारण रीति से लेने के कारण टिड्डियां भी आ जाती है और वहां पर उनके फसलों को, उनके पेड़ सब बातों को क्या करती है? नाश कर देती है टिड्डियां। क्यों? क्योंकि उपासना करने नहीं दे रहे, नहीं उपासना करने वो फिरौन राजा जाने नहीं दे रहे। हमको हमारे समय भी फिरौन राजा है, हम उपासना करना देना नहीं होगा, हम मंदिर में जा नहीं पा रहे होंगे। तो इसलिए टिड्डियों का हमला उस समय पे क्या हो गया? उपासना नहीं करने के कारण, नहीं भेजने के कारण, फिरौन राजा कठिन होने के कारण टिड्डी आकर नाश कर दिए। आज हमारे समय पे भी कई सारे फिरौन राजा उठ के हमको उपासना करने दे रहे नहीं है, और अक्षर रूपी टिड्डी आकर क्या कर रही है? देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रही है। निर्गमन की पुस्तक में ध्यान करने से 10वां अध्याय 3 वचन में पहले कुछ समझाया, क्या बोल के? मेरी प्रजा को जाने दो ताकि वो उपासना करे। प्रभु को, लोगों को प्रभु के भवन में जाकर प्रार्थना करने के लिए फिरौन राजा लोग क्या नहीं करना चाहिए? रुकावट नहीं डालना चाहिए। वो प्रभु के पास आराधना करने के लिए उनको छोड़ना चाहिए, तब ये टिड्डियों का क्या नहीं होगा? हमला हम पर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। ऐसा है ना? ऐसा है कि नहीं है? बच जाएंगे। मगर हम क्या कर रहे हैं? हमारा फिरौन राजा क्या कर रहे हैं? जाने दे रहे नहीं है, प्रार्थना करने दे रहे नहीं। पढ़ो, वचन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। हाँ, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहते हैं, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? कब तक तू मेरे सामने दीन होने के लिए संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे, भवन में प्रार्थना करने दे, वो बाढ़ बाढ़ न करने दे, जंगल में जाने दे बोल के पुकार रहे हैं। हाँ, कि वे मेरी उपासना करे, मेरी उपासना करे। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे, यदि मेरी प्रजा को तू जाने ना देगा, तो सुन, सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां लेके आऊंगा, और वे धरती को ऐसा छा लेंगी, धरती को ऐसा छा लेगी कि वह देखना पड़ेगी, वो देखने पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है, हाँ, उसको वे चट कर जाएगी, उसको चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं, हाँ, उनको भी वे चट कर जाएगी। वो वृक्ष लगे वो भी पूरी तरह से जो बचा कुचा वो भी खत्म हो जाएगा। जाने दो मेरे प्रजा को बोलने से जाने नहीं दे रहे। फिर उन राजा के समान लोग उठे अभी, जो अपनी प्रजा को बांध कर रख दिए, उसकी आराधना नहीं करने दे रहे। तो उस समय पे क्या हो गया था? राजा को सुधारने के लिए टिड्डियों को बेच के देश में क्या कर दिया? पूरी बचा कुचा जो भी था, पेड़ पौधे और जो फसल था, सब कुछ वो भूमि में इतना तक समा गए वो टिड्डियां, और पूरा बर्बाद कर दिए। वो सब देख के फिर उन राजा को आंसू आ गए। एक तरफ क्या आ रहा है? कोरोना का करार बस रहा, मरी, दूसरी तरफ टिड्डियों का अहंकार मच रहा। तो फिर राजा को तो आंसू आना ही है ना। इसलिए फिर राजा ने क्या कर दिया? अभी अपनी प्रजा को जाने के लिए अनुमति दे दिया है। अभी क्या दे दिया है? अनुमति दे दिया है। और वो अनुमति तुम कुछ ही दिनों में न्यूज में सुनोगे कि मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा जो भी है, सब सभा स्थल क्या हो जाएगी? जाकर प्रार्थना करो। जब बर्बादी आने के बाद आग खुलने से क्या मतलब है? उससे पहले करना चाहिए जो भी करना है। फिर राजा ने नहीं किया, काम क्या हो गया?
आप समझ गए होंगे कि मैं कैसा कौन से इशारे से बात कर रहा हूं, तुम समझ गए होंगे मैं कैसा इशारा से बात कर रहा हूं, क्योंकि आत्मिक मंडली को ज्ञान ज्यादा रहता है, मालूम है मैं कहां से किधर से मैं बात कर रहा हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए प्यारे लोगों, यह फिरौन राजा जब तक यह टिड्डी का हमला हुआ नहीं तब तक सुधरा नहीं। ऐसा ही हमारे देश में टिड्डी का हमला हो गया है तो फिरौन राजा सुधर में आ गया है। तुम्हारा राज्य का जो राजा है, तुम्हारे स्टेट का जो मंत्री है, तुम अपने हिसाब से तुम चलाओ। तो अपने हिसाब से चलाने वाला क्या कर रहा है, अपने अपने स्थानों में वो गुरुद्वाराओं को, मंदिरों को, चर्चों को खोल दिया गया है और उनको कई जगह पे प्रार्थना करने के लिए अनुमति दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? अभी सबसे बड़ा राजा का अनाउंसमेंट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होगा तो अच्छा है, नहीं तो और एक के बाद एक समस्या हम पर आते रहेगी और देश पूरी तरह से बर्बाद होते रहेगा। मैं किसी को डरता नहीं हूं, मैं परमेश्वर डरने वाला हूं। वो राजा हो, संत हो, महाराज हो, कोई भी हो, परमेश्वर के वचन को पलटने वाला कोई नहीं बनेगा इस संसार में। जो प्रभु ने कहलवाए थे फिरौन राजा के समय में कि तुम मेरी प्रजा को उपासना करने के लिए नहीं भेजोगे तो मैं टिड्डियों को भेज के पूरी तरह से तुम्हारे बचा कुचा को सब कुछ नाश कर दूंगा। पहले अर्थव्यवस्था गिर चुका है, भारत देश में पैसे ही नहीं है और ऊपर से अभी क्या हो गया है, फसल की बर्बादी आ गई तो किसान को पैसे देने के लिए जेब में पैसा नहीं रहेगा। हालेलुया! इसलिए क्या करना चाहिए? वो राजा हो, संत हो, महाराज हो, कोई भी हो, वो परमेश्वर सम्मुख में नम्र होना। इसलिए बोल रहा है कि तू कब तक नम्र नहीं होगा, कब तक अपने हृदय को तोड़ कठोर बना के रखेगा? तू अपनी प्रजा को जाने दे और प्रार्थना कर मुझसे, तो मैं बचा लूंगा। इस ब्रह्मांड को रचनकार परमेश्वर की उपासना करना नहीं देना बहुत गलती है। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर की उस समय पे उसकी मूसा और आरोन की बात नहीं सुनने के कारण देश में बहुत बड़ा तबाही आकर ये टिड्डियां पूरी बर्बाद कर देती। तब वो आकर क्या बोल रहा मालूम है? फिरौन आके बोल रहा है कि अब तुम क्या करो, जीसस से प्रार्थना करो। एक फिरौन राजा बोल रहा है जीसस से प्रार्थना करो कि ये कोरोना का करार चले जाए, जीसस से प्रार्थना करो ये टिड्डियों का दल चला जाए। अरे पहले नहीं समझ में आया जीसस से प्रार्थना करने के लिए? जब संसार में ये भयंकर अहंकार मच रहा है तो अभी प्रार्थना करने के लिए अपने लोगों को बता रहे हो। अपनी महिमा को परमेश्वर किसी को देता नहीं है। मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया गया है परमेश्वर ने, और उसकी महिमा करने के लिए अगर हम रोकते हो तो उसकी सजा सब भुगतना पड़ेगा। फिरौन राजा ने रोका, सजा किसको मिली? उसकी पूरी प्रजा को मिल गई थी और टिड्डियों ने पूरा बसेरा करके सत्यानाश कर दिया, उनके फसलों को, उनके पेड़ों को पूरी तरह से। इतना भयंकर हालात वहां पे किया। तब वो सब प्रहार देख के आकर वो रो रहा है। 19 में पढ़ो, उसमें निर्गम पुस्तक 9 का पढ़ो। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड 10 का 19 निर्गम पुस्तक। हाँ। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर, जब यहोवा ने प्रचंड बहुत बड़ा हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। मिस्र में किसी स्थान में एक भी टिड्डी नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहोवा के पास आके गिड़गिड़ाया वो, ए आरोन जैसे प्रार्थना करो, ए मूसा जैसे प्रार्थना करो, अपनी प्रार्थना करो, संकट आया है। टिड्डियां क्या हो जाएगी? उड़ाकर लाल समुद्र के क्या जाएंगे, समुद्र में गिर जाएगा। परमेश्वर देगा क्या? जो अपने लोग जो प्रभु की ओर दीन होकर, नम्र होकर, उसकी भवन की ओर उपवास के टाट ओढ़ के प्रार्थना करेंगे, टिड्डियां भी क्या, महामारी भी क्या, हर चीज को परमेश्वर क्या करेगा? दूर कर देगा। इसलिए वहां पे इतिहास की पुस्तक में हमने पढ़ा था ना अभी, दूसरा इतिहास का 7 का 13-14 में कि तुम दीन और नम्र होकर प्रार्थना करो, मरी हो या टिड्डी हो, मैं सब कुछ तुम्हारा देश से निकाल दूंगा और वो देश जो का त्यो हो जाएगा।
ये हमारा परमेश्वर की कृपा। और इन भविष्यवाणियों को आप कैसे समझ में और आपको मुझे मालूम नहीं है, मगर जो कलीसिया को परमेश्वर ने आत्मा के जरिए प्रकट करने के लिए मुझे बताया, मैं वो कलीसिया को संदेश दे रहा हूं। और उस संदेश को समझकर यीशु के दूसरे आगमन के लिए अब तैयार हो जाओ। अब वो भ्रम में मत रहो। यूहन्ना को दिखाया हुआ टिड्डी अलग है, लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान अभिमान है, युद्ध नहीं हुआ। ये टिड्डी ऐसा नहीं है। ये टिड्डियों को अधिकार मनुष्य को कैसा सताने के लिए दिया मालूम है? महंगी फैलाकर, खेत को बर्बाद करके, भोजन वस्तु को बर्बाद करके, इंसान के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, भूखमरी से जब मरेगा, वो दर्शन नहीं है जो मनुष्य को तकलीफ पहुंचा। टिड्डी है ये। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, किसी के बरमाने मत आओ। सच्चाई का कलाम क्या है उसे सच्चाई से पढ़ो, समझो और उस वचन को अपने हृदय में रखो। प्रभु के नाम की महिमा। पहले लोगों, ये टिड्डियों को परमेश्वर पूरी तरह से हमारे जीवन से इस समस्या को हटाना है, दूर होना है। तो प्यारे लोगों, हम इस बातों के बारे में ध्यान नहीं रखना है, हम प्रभु के आगमन के बारे में ध्यान रखना है। संसार में मरिया आएगी, अकाल पड़ेगी, पीड़ाओं का आरंभ शुरू हो जाएगा, ये सब होते रहेगा। हम अपना हालात को सुधार लेना चाहिए। यदि आप पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, दुष्ट काम कर रहे हो, किसी को नहीं मालूम हो कि ऐसे गंदे पाप में फंसे हुए होंगे, दया करके यीशु के नाम से आप वो सारे पापों को छोड़कर अपने आप को पवित्र करके यीशु को स्वीकार करके उद्धार पालो। क्योंकि संसार और संसार की हालातें यीशु मसीह के आगमन के समय जैसा उसने कहा वैसे ही हमारे समय में पूरा हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझकर अपनी प्रजा नम्र और दीन होकर अपने किए हुए गलतियों से पछताव करके प्रभु से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करने से संभव हो जाएगा कि हमको परमेश्वर संभाल रखेगा और इस देश पे आने वाले बर्बादी से बचाएगा। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो उसके साथ हमको ले जाएगा। यह है सच्चाई, यह है सच्ची घटना और यह है सच्ची वचन। प्यारे लोगों, इसलिए आप किसी के भ्रम में फंसकर, कई सारे उपदेशों के भ्रम में फंसकर अपने माइंड को खराब मत करो। क्योंकि प्यारे लोगों, बहुत सारे झूठे उपदेशक रहेंगे, मैंने पिछले दिनों बताया, और बहुत सारे झूठे उपदेशक भी रहेंगे और हमको इशारा करेंगे ये वो टीटी नहीं है, ये टीटी है बोल के हम गोल गोल घुमाकर हमारे जीवन को क्या कर देंगे, अस्त चुस्त करके प्रार्थना विश्वास में गिर जाकर, अरे वो नहीं है, अभी तो बहुत समय बाकी है, चलो जैसे वैसे जीवन जीते रहेंगे। पाप करेगा पाप करते रहेगा, बुराई करेगा बुराई करते रहेगा, अविश्वास रहते रहेगा, अशुद्ध होते रहेगा। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। प्रभु यूहन्ना का अंधा है क्या? देखने से मालूम क्या दिख रहा है? वहां पे टिड्डी दिख रहा है। फिर कभी नहीं दिख रहा टिड्डी, आज हम देख रहे, क्यों देख रहे हैं? तो प्रभु ने प्रकट किया, वो बात पहले पूरा कर रहा परमेश्वर। उसको समझने की बुद्धि और ज्ञान हमको नहीं है। क्यों बोलने से परमेश्वर की करुणा, प्रभु का दया हम पर उदय होता है। इसलिए प्यारे लोग, सच्चाई का वचन है और सच्चाई के साथ आप जीने के लिए प्रभु में आपसे विनती करता हूं, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, और इस योएल के पुस्तक में हम ध्यान करने के समय पे दूसरा अध्याय का 14 वचन को जब हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर वो मन को बदलकर हम पर इस बातों को दूर करने से कर पाएगा। इसलिए तुम इस तरह का प्रार्थना करो बोल समझाया। पढ़ो जल्दी। क्या जाने वह फिरकर पछताए, प्रभु क्या जाने फिरकर अगर पछताए, और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको। हालेलुया। क्या बोल रहा परमेश्वर? क्या जाने परमेश्वर पछताए और परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर वो फिर से तुमको आशीष करके अन्न तुमको दे दे। क्या करना चाहिए? दुनियादारी में घूमकर
और दुनिया के अनुसार जीवन जीना चाहिए। हाँ, कभी बालों को इधर से बढ़ाना चाहिए और कभी बालों को इधर से बढ़ाकर इधर से काटना चाहिए। ऐसा है क्या? प्रभु कुरिन्थ के पुस्तक में क्या लिखा है? पुरुष को लंबे बाल रखना उचित नहीं है,